चलिए दोस्तों, मेरा नाम के अग्रवाल और देखते हैं ये फॉर्म 3B की बहुत डिटेल में होगा। अंत तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और हमने सारा कुछ ऑटोमेटिक कर दिया, आप खुद ब खुद ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म 3B लाइव है। आप कैसे जाएंगे? जब आप जीएसटीएन पोर्टल में जब क्लिक करेंगे, आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड नजर आता है। डैशबोर्ड में आप सर्विसेज यानी कि जीएसटीएन पोर्टल आपको जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में, रजिस्ट्रेशन की, लेजर की और रिटर्न्स की, पेमेंट की और यूजर सर्विसेज है। तो हम लोग रिटर्न्स में जाएंगे और रिटर्न्स में रिटर्न्स डैशबोर्ड में हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही डैशबोर्ड में क्लिक किया तो वो कह रहा है कि आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 का रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पर डिफॉल्ट जुलाई आना चाहिए था, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जुलाई और सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे GSTR 1, याद रखिएगा सितंबर में आपको 1 तो फाइल करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए टेम्प्रोरी बेसिस में ये आपको GSTR 3B फाइल करना है और ये प्रिपेयर ऑनलाइन है। ऑफलाइन टूल 3B का नहीं निकाला, वो हमने बनाया है ऑफलाइन टूल, मैं वो आपको दूंगा। तो मैं इसमें क्लिक करता हूं प्रिपेयर ऑनलाइन। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ये डिटेल्स आ जाती है और मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर भरे भी है, मैं भी आपको बताऊँ। 3.1, 3.2, 4, 5, 5.1 पेमेंट ऑफ टैक्स इसको खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा ये, और 7 ये अभी एप्लीकेबल है नहीं। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप 3.1 में क्लिक करेंगे तो 5 चीजें और डिटेल मांग रहा है, ABCDE, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगना है। फिर अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स, और लोकल सप्लाई है तो CGST, SGST, और सेस है तो सेस भी। तो जो टैक्स आएगा IGST प्लस सेस या फिर ये तीनों आएगा। और क्योंकि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई होता है, उसके ऊपर CGST SGST लगता नहीं है, IGST लगेगा, और IGST भी नहीं लगेगा अगर आप बॉन्ड या LUT के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यानी कि निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कोई टैक्स लगता नहीं है, इसलिए ये फील्ड है नहीं। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज जो 93 और 94, 53 और 54 है वो यहाँ आएगा। और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई ये क्या होता है, जो अगर आप पेट्रोल में डील कर रहे हैं और आपका ऑनलाइन स्टोर भी है या पेट्रोल पंप में आपकी दुकान भी है, तो ये दोनों चीज डील कर रहे हैं। अल्कोहल में डील कर रहे हैं तो ये जो नॉन लेवाई सप्लाई है वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूं। फिर इंटरस्टेट सप्लाईज में जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई में जो डिटेल मांग रहा है। अब इसमें इंटरस्टेट सप्लाई में क्या डिटेल मांग रहा है, देखिए इंटरस्टेट सप्लाई में 3 डिटेल मांग रहा है कि इंटरस्टेट सप्लाई में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है तो उसकी डिटेल, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को बेचा है तो उसकी डिटेल, और UIN होल्डर को बेचा यानी कि जो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा है तो उसकी डिटेल मांग रहा है ये। ठीक है, अब ये डिटेल आपको स्टेट वाइज मेंटेन करनी है। तो अगर आपने, मैं जैसे दिल्ली में हूं तो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, फिर ऐड कर दूंगा तो फिर ऐड हो जाएगा, तो डिफरेंट डिटेल में ऐड कर सकता हूं इसमें। उसी तरह से कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अब कहानी ये है कि आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कंपोजिशन को बेचा है या नहीं बेचा। ये आपको लिए बहुत बड़ी हेडेक है, इसका हल आपको ढूंढना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा ये सरकार ने भी नहीं बताया है। और सरकार कम से कम उस अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को बेच रहे हैं आप तो उससे GSTN नंबर लिया होगा। GSTN नंबर अगर आपके इस पोर्टल में कहीं पर होगा, उसको एंटर करने से पता लग जाता है तो बहुत बढ़िया। पता नहीं है कैसे होगा, तो ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि ये पता कैसे लगेगा। तो इस तरह से आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूँ। फिर एलिजिबल ITC में आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये डिटेल मांगेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मैक्सिमम ट्रेडर के लिए शायद होगा भी नहीं। इनवर्ड सप्लाईज मेड टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD मैक्सिमम लोग के लिए, ऑल अदर ITC। अब कुछ फिगर जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये वाली नेट ITC अवेलेबल, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, जैसे आप ये सब भर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। इन एलिजिबल ITC की भी वो डिटेल मांग रहे हैं। कमाल है, सरकार कमाल कर रही है। तो आपको जिसका ITC मिलना उसका भी डिटेल मांग रही है, जिसका नहीं मिलना उसका भी डिटेल मांग रही है। चलिए अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद एग्जेम सप्लाई, निल सप्लाई, नॉन GST, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, इसकी भी डिटेल मांग रही है। कमाल है। चलिए क्या कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड लेट फी मैक्सिमम लोगों का होगा नहीं,
और ये पेमेंट ऑफ टैक्स ये यूटिलिटी खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, आप एडजस्ट मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक वीडियो जरूर बना के दिखलाऊंगा जैसे ये टैक्स एडजस्ट होके कैसे निकलता है, ये मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा वीडियो होगा वो। और टीडीएस टीसीएस अभी एप्लीकेबल है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, हमने एक एक्सेल यूटिलिटी बनाया जो सरकार ने ये बनाया हुआ था। अब आपको पता है कि आपको ये जो डिटेल भरनी है, यहां पर कौन सी फिगर भरोगे बताओ, कैसे पता लगेगा आपको यहाँ कितना भरना है, यहाँ कितना भरना है, यहाँ कितना भरना है। तो उसके लिए हमने एक यूटिलिटी बनाया है। वो क्या बनाया है देखिए, ये सारे 0 है। अब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, एक मिनट, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई टोटल टैक्सेबल वैल्यू कि जिसके ऊपर टैक्स लगना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी या सेस, ये फिगर आपको कैसे भरेंगे। एनए जहां लिखा हुआ है वहां आपको भरना नहीं है क्योंकि लगेगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसका एक डिटेल बनाया। लेकिन उससे पहले मैं एक एनालिसिस करके दिखलाता हूं आपको। देखिए ये है एनालिसिस।